आप सभी को नमस्कार। आज इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में मैं प्रथम जो है पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम का हिंदी अनुवाद समझाने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भाव्य भाविनी शब्द संदो प्रसिवनी सुर भारती। धन्यो अयं भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भाव्य भाविनी शब्द संदो प्रसिवनी सुर भारती। अयम माने ये, भारत देश, यत्र माने जहां, समुल्लसति माने सुशोभित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भाव्य भाविनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसिवनी शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी संस्कृत। तो ये भारत देश धन्य है जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती देववाणी संस्कृत सुशोभित है। तो ये भारत देश धन्य है जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाडम्बेषु अस्यावाडमेषु सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। विद्यमानेषु निखिलेषु वाडिम्येषु अस्य वाडम्यं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान निखिलेषु भी माने संपूर्ण, वाडिम्येषु माने साहित्यों में, अस्य इसका वाडम्य माने साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। ये भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। ये भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं
रामायण, महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, सर्वाः उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारा रामायण, महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी ही भाषा में लिखे गए। तो हमारा रामायण, महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए। इयमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणां जननी मन्यते भाषा तत्व विद्धि। इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्व सामार्य भाषाणां, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी, माता। मन्यते माने माना जाता है, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व विद्वानों के द्वारा, या भाषा वैज्ञानिक के द्वारा। तो भाषा तत्व विद्वानों के द्वारा या भाषा वैज्ञानिक के द्वारा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान श्रत्वं व्यापकत्वं च कस्यापि दृष्टे विषय। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान सत्वम, अनेकों प्रकार के ज्ञान विज्ञान का होना, व्यापकत्वम च, और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टि विषय, किसी से छिपी हुई नहीं है या किसी की दृष्टि से ओझल नहीं। तो संस्कृत का गौरव, अनेकों प्रकार के ज्ञान विज्ञान का होना और इसकी व्यापकता किसी से छिपी हुई नहीं या किसी के दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय सम्यक युक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिम पथमानीय, ध्यान में रखकर, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर सम्यक युक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना, आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है। तो संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य प्रवीण
दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या ठीक कहा है? संस्कृतम नाम दैवी बागन वाख्याता महर्षि भी। महर्षियों ने, महर्षि माने महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा। महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। संस्कृत संस्कृतस्य साहित्यं सरसं, संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणश्च सुनिश्चितम्। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीयं श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। किं बहुना चरित निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाडम्यम ददाति न तादृशम किंचित अन्य। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्यम संस्कृत का साहित्य सरसम सरस, व्याकरणम च सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित। संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में सुंदरता है। भावबोध सामर्थ्यम, भाव को जानने में सामर्थ्य है। अद्वितीयम, अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, और कानों को मधुर लगने वाला है या गण मधुरता है। तो संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में सुंदरता है, भावों को जानने में सामर्थ्य है, अद्वितीय है, और कानों को मधुर लगने वाली। किम बहुना, किम बहुना अधिक क्या, चरित निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीम सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्यम, संस्कृत वाडम्यम ददाति, संस्कृत साहित्य देती है। न तादृशी किंचित अन्यम, वैसी कोई दूसरी साहित्य नहीं। तो अधिक क्या, अधिक क्या, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा, जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्य अत्र तादृशी। मनुष्यों के मूलभूत गुणों की, यादृशी माने जैसी, मनुष्यों के मूलभूत गुणों की जैसी विवेचना या वर्णन संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में, नान्य अत्र तादृशी, वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं। दया, दयादानम शौचम औदार्यम, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता। अनुसूया, औदार्यम अनुसूया, ईर्ष्या न करना,
क्षमा और क्षमा। अनेकित, अनेक क्षमा ने और गुणा गुण असाहित्यस्य अनुशीलन संजायते। अनुशीलन माने चिंतन से या मनन से। अनुशीलन संजायते, अनुशीलन माने अध्ययन एवं मनन से, चिंतन से, संजायते माने उत्पन्न होते हैं। और क्या इसका हुआ कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या, अनुसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन एवं मनन से उत्पन्न होते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन एवं चिंतन या मनन से उत्पन्न होते। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवी, भवभूतादियो महाकविय स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य की, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य की आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न, स्वकीय माने अपने, ग्रंथ रत्न माने ग्रंथ रत्नों से, अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य, भास, भारवी, भवभूति महाकवि आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः, इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीया वंदनीया च। ये भाषा हम लोगों को माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। ये भाषा हम लोगों को माता के समान सम्मानी और वंदनीय है। यतो भारत मातु, यतो भारत मातु स्वतंत्रतायां गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्नेत। तो यतो माने क्योंकि भारत माता, भारत मातु स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्व और सांस्कृतिक एकता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकते, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव,
अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयम इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अत्यधिक प्राचीन और श्रेष्ठ। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अत्यधिक प्राचीन और श्रेष्ठ। तथा सुसुप्तम, फिर ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो फिर ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक। दिव्या अलौकिक, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत है इति माने है। फिर ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है इति माने है। तो इसी के साथ आपका जो ये पाठ है समाप्त होता है और इसके आगे का जो पाठ है वो आपको जो है इसके अगले अंक में मिलेगा। धन्यवाद। इससे पहले भी आपको हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत जो प्रथम पाठ है पवन दूतिका की व्याख्या भी भेजा जा चुका है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद।